तो आज हमारे सामने जो स्रोत है वो आकर्षण के नियम और एनएलपी पर एक गहरी नजर डालते हैं। एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये समझना कि हमारी सोच, भाषा और हमारे व्यवहार के पैटर्न कैसे जुड़े हैं। हाँ, और शायद सबसे जरूरी कि उन्हें बदला कैसे जा सकता है। बिल्कुल। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई सिर्फ कुछ सोचने भर से हम अपनी इच्छाओं को हकीकत बना सकते हैं? इन दस्तावेजों में एक विशेषज्ञ की अपनी कहानी का भी जिक्र है। कैसे उन्होंने गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों से उभरने के लिए मन की शक्ति का इस्तेमाल किया। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। ये सफर वाकई दिलचस्प है, पर हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है, जैसा ये स्रोत भी कहते हैं कि सिर्फ इच्छा करना या बस सोचते रहना ही काफी नहीं है। दो चीजें बहुत अहम है। अच्छा, क्या है वो? पहला, एक बिल्कुल साफ इरादा, इंटेंशन। आप असल में चाहते क्या हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और दूसरा, उस इरादे के पीछे की इमोशनल इंटेंसिटी, मतलब वो चीज आपको क्यों चाहिए, उसके पीछे का गहरा भाव क्या है। इन स्रोतों में इसे भारतीय दर्शन के प्रकृति और पुरुष सिद्धांत से भी जोड़ा गया है। प्रकृति और पुरुष थोड़ा समझाएंगे? हाँ, जैसे प्रकृति है सारी संभावनाएं, रॉ मटेरियल समझ लीजिए, और पुरुष है वो चेतना, वो ऑब्जर्वर या बनाने वाला जो उसे एक रूप देता है। मतलब प्रकृति को कृति यानी रचना में बदलने के लिए पुरुष यानी एक फोकस्ड इरादे की जरूरत होती है। अच्छा, तो ये सिर्फ मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए या मुझे अमीर बनना है जैसा मंत्र दोहराने से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। जब तक उस इच्छा के पीछे कोई वजनदार क्यों और एक तीव्र एहसास ना हो, तब तक बात नहीं बनती। मुझे याद है स्रोत में एक कार का बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया था कि कैसे जब कोई एक खास मॉडल की कार लेने की सोचता है तो अचानक वही कार सड़कों पर हर जगह दिखने लगती है। ये कैसे होता है? हाँ, वो एक क्लासिक उदाहरण है। स्रोत बताते हैं कि ये हमारे दिमाग के एक खास हिस्से की वजह से होता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS कहते हैं इसे। RAS, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। हाँ, ये एक तरह का गेटकीपर या मेंटल फिल्टर है। जब आपका इरादा साफ होता है और उसके साथ मजबूत भावना जुड़ जाती है तो ये RAS जैसे प्रोग्राम हो जाता है। फिर ये ऑटोमेटिकली उन सूचनाओं, मौकों, लोगों, संकेतों पर आपका ध्यान खींचता है जो आपके लक्ष्य से जुड़े हैं। बाकी सब शोर को ये फिल्टर कर देता है। वाह! तो वो कार अचानक ज्यादा नहीं दिखने लगती, बस आपका दिमाग उसे नोटिस करने लगता है पहले से कहीं ज्यादा। कमाल है। मतलब हमारा दिमाग एक तरह का गोल ओरिएंटेड सर्च इंजन बन जाता है। हाँ, कह सकते हैं। तो फिर इन स्रोतों के मुताबिक सिर्फ शब्दों को दोहराना यानी अफर्मेशंस उतना असरदार नहीं है जितना कि कल्पना को तीव्र भावनाओं के साथ जोड़ना। इसमें वो VAK मॉडल का जिक्र था, है ना? बिल्कुल सही। VAK, विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक, मतलब देखना, सुनना और महसूस करना। विशेषज्ञ इस पर बहुत जोर देते हैं। जब आप अपनी इच्छा को सिर्फ सोचते नहीं बल्कि उसे पूरी तरह अनुभव करते हैं, उसे होते हुए देखते हैं, विजुअल, उससे जुड़ी आवाजें सुनते हैं, ऑडियो, और सबसे जरूरी उसके पूरे होने की खुशी, संतुष्टि को सच में महसूस करते हैं, काइनेस्थेटिक। महसूस करना। हाँ, तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो कल्पना और असलियत में आसानी से फर्क नहीं कर पाता। अच्छा। हाँ, तीव्र भावनाओं के साथ की गई कल्पना उसके लिए लगभग एक वास्तविक अनुभव जैसी होती है। सुनने में तो ये सब बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन फिर असल जिंदगी में लोग अटक कहाँ जाते हैं? कोशिशों के बाद भी नतीजे क्यों नहीं मिलते कई बार? ये बहुत वाजिब सवाल है, और स्रोत बताते हैं कि सबसे बड़ी रुकावटें अक्सर बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती हैं। अंदर मतलब हमारी अपनी बनाई हुई नेगेटिव सेल्फ इमेज और गहरे बैठे हुए शक, डाउट्स। यहां वो पॉ मॉडल की बात आती है जिसका जिक्र है। P, पॉसिबल, क्या ये मेरे लिए संभव है? A, एबल, क्या मैं इसे पाने में सक्षम हूं? और W, वर्दी, क्या मैं इसके लायक हूं? वर्दी, लायक हूं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग इसी W पर, मतलब लायक होने के सवाल पर अटक जाते हैं। कहीं ना कहीं अंदर ये भावना होती है कि शायद वो उस खुशी या सफलता के हकदार ही नहीं हैं। खलील जिब्रान की वो स्केयरक्रो वाली कहानी का भी जिक्र था शायद। हाँ बिल्कुल, वो खेत में खड़ा पुतला जो बाहर से तो बड़ा महत्वपूर्ण दिखता है पर अंदर से खोखला है। स्रोत ये सवाल उठाते हैं, कहीं हम अपनी इच्छाओं से, आकर्षण के नियम से अंदर का यही खोखलापन तो नहीं भर रहे, बिना खुद को लायक समझे। ये लायक हूं वाला सवाल तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो इसका समाधान क्या है फिर? समाधान है अपनी आत्म छवि पर काम करना, खुद पर विश्वास जगाना
और मन को नकारात्मकता से खाली करना। स्रोत इसे लॉ ऑफ एम्प्टीनेस कहते हैं, रिक्तता का नियम। लॉ ऑफ एम्प्टीनेस? हाँ, जैसे कप में कुछ नया डालने के लिए उसे पहले खाली करना जरूरी है, वैसे ही मन से डर, शक, ईर्ष्या, पुरानी शिकायतें, इन सबको हटाना होगा ताकि सकारात्मक ऊर्जा, विश्वास और वो लायक होने के भाव के लिए जगह बन सके। अपनी योग्यता पर यकीन करना सबसे अहम है। और अगर फिर भी रुकावटें आए या नतीजे मिलने में देर लगे तो? क्या समझें? नहीं, उन्हें असफलता नहीं समझना है। इन दस्तावेजों के अनुसार उन्हें परीक्षा या डिवाइन सिग्नल्स मतलब ब्रह्मांडीय संकेत समझना चाहिए। डिवाइन सिग्नल्स? हाँ, और यहाँ डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास रखने की बात भी है। ब्रह्मांड की अपनी एक समय सारणी होती है, साथ ही अपने इंट्यूशन, अपनी अंदर की आवाज और आसपास के संकेतों को समझने की क्षमता, जिसे सेंसरी एक्यूटी कहा गया है, उसे डेवलप करना जरूरी है। सेंसरी एक्यूटी? हाँ, कभी कभी जो चीज बड़ी रुकावट लगती है, हो सकता है वो किसी बड़े चमत्कार या बेहतर दिशा का संकेत हो। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से निकले निचोड़ को देखें तो सार ये निकलता है कि एक बिल्कुल साफ इरादा, उसके पीछे जुड़ी गहरी सच्ची भावनाएं, हाँ। उस इरादे को कल्पना और एहसास के साथ जीना, मतलब वो VAK, बिल्कुल। अपनी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाना, खुद को लायक समझना, बहुत जरूरी। और साथ ही मन के पुराने नेगेटिव बोझ को हटाना। यही सब मिलकर आकर्षण के नियम को सक्रिय करने की कुंजी है। एकदम सही कहा। और अंत में सभी सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल सोचने को, जो इन स्रोतों से उभरता है। कहीं हम अनजाने में सिर्फ अपनी ही योग्यता पर, अपने लायक होने पर शक करके खुद को ही अपनी असीम संभावनाओं, प्रकृति को वास्तविकता कृति में बदलने से रोक तो नहीं रहे? क्या अपने लायक होने के भाव को पूरी तरह जगाकर हम उस अज्ञात क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं जिसका जिक्र ये स्रोत बार बार करते हैं?